हमारे पीछे देख सकते हैं इस समय विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से आप देख सकते हैं एक रैली निकाली जा रही है और तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोगों ने अपना धर्मांतरण किया है और सनातन धर्म को स्वीकार किया है। आपको हम बता दें कि इनमें से कुछ लोग जो है वो पहले से ही सनातनी थे, उन्होंने लव जिहाद के चलते फंस कर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और लेकिन अब वो फिर से घर वापसी कर ली है, अपने सनातन धर्म में तब्दील हो गए हैं और कुछ लोगों ने ऐसे में ही अपना धर्म जो है वो बदल कर सनातनी बन गए हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय जी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे ये बलरामपुर जनपद में एक छांगुर बाबा है, हजारों लोगों का उसने धर्मांतरण किया है। गरीब हिंदू जो हैं उनको ले करके पैसे की लालच दे के जबरन कई हत्या का आरोपी भी है। तो हम लोग आज 15 परिवार के लोगों को वापसी करा रहे हैं, क्योंकि यूपी में जो छांगुर बाबा है वो कहता है कि योगी जी अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो बलरामपुर के मैं हूँ, और हजारों करोड़ रुपया उसमें आतंकी संगठन चलाने के लिए उसको मिला है। तो ऐसी स्थिति में ये हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आज घर वापसी करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 1 दर्जन से अधिक लोगों ने अपना धर्म बदला है और सनातन धर्म को स्वीकार किया है। और जिस तरह से लगातार लव जिहाद के चलते युवाओं को युवतियों को गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता था, लेकिन आपको हम बता दें कि जिस तरह से घर वापसी हुई है और जो लोग हैं अपना धर्म बदल कर सनातन धर्म को कबूल किया है, सनातन धर्म को स्वीकार किया है। और तो बिल्कुल आप देख सकते हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से पूरा यह कार्यक्रम हो रहा है और जय श्री राम के लोग जो हैं वो नारे लगा रहे हैं। कुछ परिवार मौजूद हैं जिनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था और कुछ पीड़ित मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साहबुद्दीन है, जिला सहारनपुर से हूँ, चिलकाना सुल्तानपुर से। मेरे घर पे है ना वहाँ के जिम्मेदार लोगों ने ही अपना है ना साठ गांठ करके आतंकवादियों को ने सेटिंग कर रहे वहाँ से, बसा रहे वहाँ से। और मैं प्रदेश काम करने गया था, मैं आकर देखा यहाँ पे सब कुछ है ना कब्जा करो बैठे हैं। चेयरमैन से कहा, उन्होंने कहा तेरा कुछ नहीं बैठता, यहाँ से निकल। उन लोगों ने ऐसा कहा, इसलिए सभी से कहा मैंने, तंग आके अब मैं हिंदू धर्म में इख्तियार करने जा रहा हूँ। बाबा योगी से मिलने आया हूँ मैं, सनातन धर्म कबूल करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ पीड़ित मौजूद हैं, क्या उनकी जैसे कहानी रही और भी लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनकी जो कहानी रही है, जिनकी पहले कुछ लोग जो थे वो सनातनी थे, उनका धर्म बदल दिया गया था, लेकिन अब जो लोग हैं उनको फिर से घर वापसी कराई जा रही है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या कुछ कहानी रही है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू रानी है मैम, मैं कर्नाटका बेंगलोर की रहने वाली हूँ जी। आपके साथ क्या कुछ घटित हुआ? जी मैम, एक इंस्टाग्राम फर्जी थी आईडी बना के मिला था मुझसे, राजू राठौर के नाम से। रियल नाम उनका वसीम था, मुझे नहीं पता था। आल फैमिली उनकी हिंदू बनी हुई थी। फिर मुझे सऊदी बुलाया गया 2021 में, मैं वहाँ गई। वहाँ पे छंगूर बाबा से वीडियो कॉल पे बात की और बोला धर्म परिवर्तन करवा दीजिए इसका आके। छंगूर बाबा ने बोला कि मेरा जो है पुलिस का नज़र है मेरे ऊपर और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं तो आ नहीं सकता हूँ। और जो हमारे जो हैं मुरीद हैं बदर अख्तर सिंध वो आएंगे, वो आके धर्म परिवर्तन करवा देंगे। 3 दिन बाद बदर अख्तर सिंध जी वहाँ आते हैं। वहाँ आने के बावजूद बोलते हैं मैं और छंगूर बाबा एक ही काम है हमारा, एक ही आदमी है हमने कई लड़कियों का विदेश में यहाँ जो गरीब लड़कियाँ हैं उनका धर्म बदलवाया है और करोड़पति जो अरबपति शेख है उनसे शादी करवाया गया। निकाह तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा शेख देख देंगे जो अच्छा बिजनेसमैन होगा। मैंने मना किया, मना करने के बाद मेरे अश्लील वीडियो बनाए गए। वहाँ पे 3 महीने मुझे वहाँ कैद रखा गया, मेरा शोषण होता रहा। बाद में मुझे कर्नाटका वापस भेजा गया और ये बोल के भेजा गया कि तुम्हें अगर तुम किसी को बताओगे तो ये वीडियो फ़ोटो हम अपलोड कर देंगे। मैं बेंगलोर में आके परेशान सी रही। परेशान होने के बाद इन्होंने पैसे की डिमांड शुरू कर दी। 10 लाख ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 25, कभी 50, कभी 1 लाख ऐसा। तो मैं ऐसे जो है ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ पैसा। फिर मैंने परेशान होकर बेंगलोर के अंदर थाने के अंदर एक सूचना दर्ज करवाई, जो मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि शायद
कोई ऐसा इंसान बोल रहा है ये कोरूमंगला का है, मोर के साथ में स्टाम्प लगा हुआ है थाने का। ये सूचना दर्ज हमने करवाई कि हमसे पैसा फ्रॉड किया जा रहा है और हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम इनका घर बार नहीं जानते थे उस टाइम पे, हम किसको अरेस्ट करवाते। नंबर इन्होंने एक नंबर कभी बंद कर लेते, कभी खोल लेते। सऊदी में जो व्हाट्सएप कॉलिंग होती है या कोई फेसबुक कॉलिंग होती है, नॉर्मल कॉल हम कर नहीं सकते हैं। उस वक्त इनको एक कॉल आया इनके बाप को थाने से भी ऐसे ऐसे एक FIR दर्ज हुई है। दर्ज होने के बावजूद इसके बाप को पता चला, इसने अपने बेटे को बताया और मुझे यहाँ गांव में बुला लिया, सहारनपुर बुलाया गाना खंडे, कि जिस धर्म में तुम उस धर्म में रह लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है तुमसे। हम आए, एक तो हमें इनका जो इतना पैसा हम कर चुके हैं, इतना कर चुके हैं, वो करना था। हम आए, आने के बावजूद यहाँ पे आने के बाद जो लगातार हमारे साथ मारपीट होती रही, धर्म बदलने के लिए मजबूर करते रहे। छंगूर बाबा है वहाँ सऊदी, जैसे उतरौली तो यहीं है, यूपी में ही है, तो यहाँ से हमें टारगेट किया गया। और यहाँ पे है गांव घानाखंडी के अंदर इनके गुर्गे हैं छंगूर बाबा के। तो इन्होंने मेरे साथ बहुत वो किया, मारपीट की, बहुत कुछ किया। मेरे पैसा, मेरा गोल्ड सब लेके भाग गए लोग, मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह। जो इसकी वाइफ है पहले, वो भाभी बनी हुई थी, साजमा है, वो सोनिया नाम से बात करती थी। बहनें जो रजनी थी, कोई रानी थी, कोई सोनिया थी, कोई कविता थी। भाई अनिल बना हुआ था, बाप सतीश बना हुआ था। पूरी फैमिली फ्रॉड है। ये उनका चाचा है जिन्होंने मेरा बलात्कार किया 13 दिसंबर 2024 को। इसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर इसने हमारा बलात्कार किया। उसके बावजूद जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो वहाँ पे जो रामवीर साख्या जी जो हैं, हमारा ना कोई संजय शर्मा जी थे उस टाइम पे दोनों बैठे थे। हमारा ना कोई मेडिकल हुआ मैम, ना हमारा कोई भी ट्रीटमेंट हुआ, ना हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस स्टेशन जाती हूँ, मुझे जलील किया जाता है, मुझे बदतमीजी करते हैं पुलिस वाले मेरे साथ। अभी 6 जून को मैं योगी जी से मिल के गई हूँ, 6 जून को मिली योगी जी से यहाँ पे। 6 जून को मिलने के बावजूद 7 जून को हमला हो गया, योगी जी से मिलकर उनको पता लग गया था। 8 जून को मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे लूट हुई, पैसे लूट हुए मेरे, और मेरे नाक की जो थी लूट की गई। जो 6 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट थी, लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, लोगों ने सब कुछ किया, मेरे को एडमिट हुआ। वहाँ पे मुकदमा 4 लोगों पे दर्ज हुआ। आज तक कपिल देव SHO ने अरेस्टिंग नहीं की है उनकी, और पैसे लेके बैठ जाते हैं। इमरान मसूद जो है, ये उनका गुर्गा है, छंगूर बाबा का गुर्गा है। ये बलात्कारियों को अप्रोच करता है, ये गुर्गा है छंगूर बाबा का। इनकी टीम है बहुत बड़ी। योगी आदित्यनाथ जी से मेरी दरख्वास्त है, इनके गुर्गों के ऊपर खिलाफ कार्रवाई हो, और हमारे हिंदू भाई जो भी हैं, बहनें हैं जो भी, इन लोगों से सतर्क रहे, इनसे दूर रहें, इनके चंगुल में ना आए, इंस्टाग्राम फेसबुक से बहुत दूर रहें। हम यही चाहते हैं, कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। हमारे बलात्कारियों को तीनों को फांसी हो और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, हमारी सरकार से यही मांग है। बिल्कुल, आपने सुना जिस तरह से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया गया हिंदू लोगों को, और जिस तरह से बहन बेटियों को शिकार बनाया गया। और आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से आज इनका नामकरण हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, और सनातन धर्म में फिर से इनकी वापसी हो रही है। जो हैं वो पीड़ित हैं, उनका भी शिकार हुआ है। साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करें। क्या नाम है आपका? क्या कुछ आपराधिक घटना आपके साथ हुई? पहले आप कौन से धर्म के थे? मैं हिंदू ही था, अभी भी हिंदू ही हूँ। मेरी बहन के साथ हुआ जो कुछ हुआ। क्या कुछ हुआ है? मेरी बहन को फंसाया गया, ज़बरदस्ती उसे लेके गए फतेहपुर। उसके साथ निकाह ज़बरदस्ती पढ़ाया गया और धमकी दी गई कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे। ज़बरदस्ती कराया गया। और फिर मेरी बहन 3 महीने तक वहाँ पे रुकी, ज़बरदस्ती उसे रोका गया वहाँ पे। और जब वो 3 महीने बाद आई वहाँ से भाग के घर में, उसने मेरे मम्मी पापा को सारी बात बताई। उसके बाद अगले दिन हम लोगों को पता चला कि जो वो मिराज अंसारी है, जो लड़का था, उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद पता चला। सच में उसकी डेथ हुई कि या सिर्फ बहानेबाजी? नहीं, सच में उसकी डेथ हुई है, और उनके घर वालों ने मेरे मम्मी पापा को बता दिया कि इन लोगों ने डेथ किया उसकी। आपने देखा जिस तरह से आपराधिक घटना जो इन लोगों के साथ हुई, इन लोगों को शिकार बनाया गया। और लगातार मैं बात करूं, पूरा ये रैकेट चल रहा है, बहुत बड़ा ये रैकेट चल रहा है, जिसके चलते मासूम लोगों को फंसाया जाता है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का ज़रिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और अगर मैं बात करूं, मासूम बच्चियों, मासूम लड़कियों को फंसाया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह से सबसे ज़्यादा जो है वो महिलाओं को ही शिकार बनाया जाता है। और जिस तरह से आपने देखा कि सारी गतिविधियां हुई, लोग चंगुल से बाहर निकल गए हैं, लेकिन अभी कई ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। खैर, अभी आप देख सकते हैं
जो है वो नामकरण कार्य होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि नामकरण कार्य जो है वो शुरू हो गया है और मंत्र उच्चारण के साथ जो है ये नामकरण किया जाएगा। फिर से इन लोगों के नाम जो हैं वो मुस्लिम से बदल कर सनातनी नाम धरे जाएंगे और फिर से ये लोग अपने पुराने धर्म हिंदू धर्म में वापसी ले लेंगे। और जिस तरह से सारी चीज़ें हुई आपने सबकी मुँह जुबानी सुनी, जिसके किसके साथ क्या क्या हुआ। और फिलहाल जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लोग जो है इस चंगुल में फंस जाते हैं और शिकार हो जाते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि श्री राम के नारे लग रहे हैं और उसी के साथ शंकर जी की लाट जो उस लाट पकड़कर सभी ने अपना जो धर्म है उस सनातन धर्म को फिर से स्वीकार किया और सनातन धर्म को अपनाया। अभी आप देख सकते हैं पंडित जी जो हैं वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और मंत्र उच्चारण के बाद इनका नामकरण किया जाएगा। नामकरण कर कर इनके सभी के नाम जो है वो हिंदू धर्म के जो व्यक्ति है उनके नाम पर रखा जाएगा, हिंदू धर्म के अनुसार ही रखा जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं हाथों को जोड़े सब खड़े हुए हैं और पंडित जी जो है वो जो है मंत्र उच्चारण कर रहे हैं इस समय। और जिस तरह से आप पूरी चीज़ें आप देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आप? मैं पीड़ित यहीं लखनऊ से हूँ और मेरे साथ धर्मांतरण का कार्य हुआ है, धोखाधड़ी फ्रॉड करके इस तरह से किया गया है। और जो करने वाले हैं वो अमित नाम का बंदा मेरे पास आया था जिसने अपनी असली पहचान छुपाई थी, जिसका असली नाम है अबू आमिर अंसारी, सन ऑफ अबू हुरैरा अंसारी, जो नेपाल बॉर्डर जिला नौतनवा महाराजगंज का रहने वाला है। इनके यहाँ से ये लोग कई बड़े गिरोह से जुड़े भी हैं, जिसमें से एक गिरोह है छांगुर पीर बाबा का, उनसे भी जुड़े हुए हैं। और धर्मांतर का इनके यहाँ से बड़े पैमाने पर कार्य हो रहा है, मतलब इनकी पूरी इंटायर फैमिली इसी काम को करने में लगी हुई है और पहले भी कई धर्मांतरण इन्होंने कराए हैं। कौन से धर्म में थी? मैं हिंदू धर्म में ही थी, सनातन में ही थी मैं। जी। फिर आपका धर्म बदल दिया गया? उनके हिसाब से उन्होंने बहुत जोर दिया, धर्मांतरण मतलब निकाह भी कराया, चूँकि निकाह सब अरबी में होता है, मुझे जानकारी नहीं थी क्योंकि मेरे से ये कहा गया था कि तुम्हारी आस्था के अनुसार सब होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अब आप घर वापसी कर रहे हैं, सनातन धर्म में फिर से आ रही हैं और भी क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ घटित हुई? मुझे सबसे ज़्यादा तो ये है कि मुझे कभी भी हो सकता है मार दिया जाए, क्योंकि जो अबू आमिर के पिता हैं अबू हुरैरा अंसारी, ये पहले भी लोगों को मार चुके हैं जान से, जो उनके हिसाब से नहीं चला है। और उनका ये आज का काम नहीं, पिछले 40 वर्षों से काम चल रहा है। और ATS द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ATS द्वारा पैसा लिया गया है। जी। आपने सुना लोगों को, महिलाओं को, और भी लोग उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से धर्म परिवर्तन कर लोगों को हम कह सकते हैं एक गलत राह पे ले जाने के लिए मजबूर किया गया, और उसी के साथ ही साथ कई लोग हैं जिनका जो पहले से हिंदू थे उनका धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनाया गया, उनके साथ अभद्रता हुई और कई अपराध किए गए, रेप हुआ, रेप जैसी घटनाएं हुई। और बताया जा रहा है कि पूरा एक ये गैंग चल रहा है जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें कार्य कराया जाता है। और ऐसे कई पीड़ित हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया
गया और इस तरह से जुल्म उनके साथ किया गया और अब जो है फिर से घर वापसी कर रहे, फिर सनातन धर्म को कबूल कर रहे। और भी लोग हैं, उनसे की भी हम कहानी जानेंगे और आपको दिखाएंगे। और भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी हम कहानी जानेंगे जिस तरह से उनके साथ सारी चीज़ें हुई। और बिल्कुल आप देख सकते हैं इस मंदिर गर्भगृह में वही लोग मौजूद हैं जिनका जो धर्म है वो सनातन धर्म उन्होंने कबूल किया है। हमारे साथ एक महिला है, उनसे भी हम बात करें। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मानवी शर्मा। क्या कुछ आपराधिक घटना आपके साथ घटी? एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मेरी मम्मी को मिला था कानपुर में। जब मेरी मम्मी मायके जा रही थी, पापा से लड़ाई हो गई थी उनकी। जब पापा की शराब छुड़वाने के लिए उसने कहा कि एक बाबा हैं छांगुर पीर बाबा उतरौला के, वो शराब छुड़वा देंगे। और सजाती होने के कारण वो मेरे घर पे भी आने जाने लगा। उसके बाद 2024 में वो मेरे घर पे फिर से आया, कहने लगा कानपुर में आए हैं बाबा, उनसे मिल लो चल के। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में ले गया, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह कराया और छांगुर पीर बाबा ने मेरा नाम जैनब रखा वीडियो कॉल पे। पहले क्या नाम था आपका? मानवी शर्मा। फिर जैनब रखा गया आपका। उसके बाद जब 3 महीने बाद हम अपने घर पे आए, उसके घर से भाग के वो भी मेरे पीछे आ गया। मेराज नाम है उसका, नाम मेराज पता चला था जब मेरा निकाह हुआ था फतेहपुर में। उसने मेरे पापा को वीडियो दिखाई मेरी गंदी, और मेरे पापा ने कहा ये वीडियो डिलीट कर दो, तो उसने कहा इसकी छोटी जो बहन है उससे मेरी शादी करवा दो तो हम वीडियो डिलीट कर देंगे। गुस्से में मेरे पापा ने उसको लोहे का रॉड मार दिया और मेरे घर पे एक बेसमेंट है, उसी में वो गिर पड़ा, गिर के वो मर गया। और उसी के मर्डर केस में मेरे मम्मी पापा जेल में हैं अभी। हाँ। और भी आप विश्व हिंदू रक्षा परिषद की उसमें कैसे आई ये लोग आप तक पहुँचे? ये लोग इनको जब पता चला हमारे बारे में, जब फिर कांटेक्ट किया तब हम यहाँ पे आए। बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से मासूम लोगों को अपना चंगुल में लोग फंसाते हैं और जो पीर बाबा के नाम पर एक जो गुर्ग चल रहा है पूरा, ये बहुत बड़ा गैंग है और जिसके चलते ये मासूम बच्चियों को, मासूम महिलाओं को फंसाते हैं और अपना नाम बदल कर हिंदू बताते हैं और उनको फंसाते हैं। फिर उसके बाद उनसे शादी करते हैं, निकाह करते हैं और फिर मुस्लिम धर्म में उनको कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उनके साथ आपराधिक घटनाएं होती हैं, रेप जैसे कांड होते हैं। फिर उनको बाहर ले जाकर उनका सौदा कर दिया जाता है और उसके बाद जिस तरह से सारी चीज़ें आपने सुनी, सबकी कहानी आपने सुनी, क्या क्या किसके साथ घटना हुई और सबकी घटना अलग अलग स्तर पे चीज़ें बताई सबने। लेकिन ये जो गैंग है ये बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, मासूम लोग हैं, मासूम बच्चियाँ हैं, महिलाएँ, ये शिकार हो जाती हैं और इस तरह के चंगुल में फंस जाती हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि जिस तरह से सारी चीज़ें हुई और आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से पूरी ये चीज़ें हुई। हिंदू परिषद के जो गोपाल राय जी हैं वो लगातार इस ऐसे कार्य में लगे हुए हैं और कई मासूम लोगों को उन्होंने बचाया भी और लगातार उनकी जो पहल है वो जारी है। लेकिन अगर मैं बात करूं, आज 12 से अधिक लोगों ने जो है उस सनातन धर्म को स्वीकार किया, कबूल किया और सनातन धर्म में वापसी ली। तो बिल्कुल आप जो है ऐसी आपराधिक घटनाओं से दूर रहें। जिस तरह से सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के चलते मासूम बच्चियों को फंसाया जाता है, उनके साथ आपराधिक घटनाएं होती हैं और इस तरह के कार्यों से पता चलता है, सतर्कता मिलती है। तो बिल्कुल आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा नाजी के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।